सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में आयुर्वेदिक एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान निदेशालय आयुर्वेद अजमेर की वशिष्ठ संगठन योजना एवं जैन श्रावक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 25 दिसंबर 23 से 3 जनवरी 2024 तक विशाल 10 दिवसीय निःशुल्क अर्श मस्सा बवासीर भगंदर नासूर क्षार सूत्र अंतरंग आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विधायक जबर सिंह सांखला, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने चिकित्सकों का सम्मान भी किया। इस दौरान शिविर प्रभारी कैलाश जांगिड़, सह प्रभारी डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, शिविर में चिकित्सक डॉक्टर सुनील कानोडिया ने क्या कहा, देखिए समाचार। मैं डॉक्टर सुनील कानोडिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय अबुचा। इस शिविर में मैंने एक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और मरीजों का शल्य चिकित्सा की है। मैं शिविर में आयुर्वेद की जो महान क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं सभी को, क्योंकि आयुर्वेद के आज के युग में एनोरेक्टल जितनी भी सर्जरीज होती हैं, गुदा रोगों के लिए जितनी भी उपलब्ध सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद की जो महान ये चिकित्सा पद्धति है क्षारसूत्र, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों मानी जाती है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक 3S टेक्निक मानता हूं मैं। 3S टेक्निक मतलब सिंपल, सेफ और श्योर। मतलब ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है और पूर्ण रूप से सेफ है और श्योर है। यानी कि इसके अगर आप किसी भी पद्धति से इलाज कराते हैं गुदा रोगों का, जिसमें पाइल्स है, फिस्टुला है, तो उनके रिकरेंस यानी कि दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन क्षारसूत्र पद्धति से अगर सही शल्य चिकित्सक से इलाज कराया जाए जो इस विधा में पारंगत हो, तो इस रोग के दोबारा होने के चांसेस न के बराबर है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, या फिर 3 से 5% मान सकते हैं, जो कि नगण्य मान सकते हैं। दूसरा यह है कि एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है। मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक मीन्स इसमें चीराफाड़ी नहीं होती है, बहुत कम इन्वेजन होता है। दूसरा ये कि आपकी जो एनल स्फिंक्टर्स है, यानी कि गुदा की जो रास्ता है उसके स्फिंक्टर्स का नुकसान नहीं होता, डैमेज नहीं होता है कोई भी। जिससे क्या है कि कई बार सर्जरी कराते हैं फिस्टुला के लिए, एलोपैथी में सर्जरी होती है फिस्टलेक्टोमी या फिस्टोस्टोमी, उसमें क्या होता है कि एनल स्फिंक्टर्स कट जाते हैं, तो रोगी को क्या समस्या रहती है कि उसका स्टूल रुकता ही नहीं है अपने आप से, इनकंटिनेंस की समस्या बोलते हैं, अपने आप ही स्टूल पास करता रहता है, वो होल्ड नहीं कर पाता। तो वो समस्या इसमें नहीं आती है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बिल्कुल नगण्य होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में ये चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है। और इसमें जो भी क्षारसूत्र की चिकित्सा होती है उसके बाद में स्कार बिल्कुल कम बनता है, यानी कि निशान भी बहुत कम बनता है, जिससे कि बार बार ये समस्या होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद की इस महान, निरापद, सफल, स्थायी और चिकित्सा के लिए सभी को प्रेरित करता हूं कि सभी आसपास अपने जितने भी इस रोग से पीड़ित रोगी हैं उनको आयुर्वेद की इस क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति कराने के लिए प्रेरित करें। और जितने भी एडवांसमेंट्स हैं उनके ऊपर आज भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमने इस शिविर में हमारी तरफ से, हमारी टीम ने पूर्ण रूप से अच्छी सेवाएं देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आप हमारी तरफ से कमी रह गई हो, कोई भी आपके सुझाव हो, तो पूर्ण रूप से आमंत्रित हैं और हमारी टीम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है, जिससे आगे किसी भी कैंप में हम उससे भी अच्छी सेवाएं मानव सेवा के लिए कर सकें। हार्दिक धन्यवाद। मेवाड़ की इस पावन धरा पर आप सभी का आयुर्वेद विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर 25 तारीख से 3 जनवरी तक लगाया गया है। सफल ऑपरेशन हमने किया, तो इस शिविर लगाने के लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमने यहाँ उपस्थित रहते थे, उनकी एवं संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पल पल मरीज और आयुर्वेद विभाग को दिए गए सहयोग से हमें और ज्यादा लगन से बीमारों की सेवा करने के लिए एक प्रेरणा मिली है। मैं
मेरे मेवाड़ थरा के सभी भामाशाहों से, सरकारी पदाधिकारियों से आह्वान करूंगा कि आयुर्वेद को आप घर घर पहुंचाएं। आयुर्वेद कम खर्चीली, सुलभ और दादा दादी नाना नानी की परंपरा है जो आपकी रसोई से एक इलाज के द्वारा पहुंचती है। रसोई में हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, कपूर काचरी, वो हर एक अनेक रोगों की दवा है। मेरा निवेदन है 40 साल से जो अबव है उन सभी से कि वो हर 5-15 दिन में अपने निकटस्थ आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ जाकर उनसे पूछें किसी भी बारे में कि मेरा स्वास्थ्य सही है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार है तो उसको बीमार से मुक्त करना। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, AHWC के रूप में आई है। अभी हमारे बहुत से हॉस्पिटलों में लैब की सुविधा है। शुगर, BP और कैंसर के लिए आयुर्वेद विभाग के सहयोग से आशा और एएनएम घर घर जाकर उनका डाटा एकत्र कर रही है और उनको निकटस्थ आयुर्वेद हॉस्पिटल में रेफर कर रही है।